चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखना है कि प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने 5 सितंबर का रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, येलो से इसका क्लोजिंग मार्क किया है और इसका जो ग्रीन से इसका हमने हाई मार्क किया है कभी का 5 सितंबर का। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 6 सितंबर की डेट में। ठीक है, और एक बात और बोलनी थी, जो अभी नए हैं, जो हमारे चैनल में मतलब नए ज्वाइन हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं सीखने के लिए, तो वो सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी को सीख लें। स्ट्रैटेजी की अगर वीडियो नहीं देखी होंगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो देख लेंगे वीडियो को स्ट्रैटेजी की। उसके बाद फिर जो भी मैंने डेली वीडियो बनाई है 1 मंथ का, क्योंकि अगर देखेंगे तो ना ये स्ट्रैटेजी को आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, हमें लास्ट हम 1 मंथ से इस स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं। तो जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी होगी और जो अभी नया ज्वाइन हो रहे हैं चैनल में, तो वो सारी वीडियो एक बार देख लेंगे ना, तो चीज़ें उनको समझ में आएंगी कि कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। ठीक है, 1-2 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि डेली बैंक निफ्टी या निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया है, कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने लॉस स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। जितना देखोगे सीखोगे उतना ही आप अच्छे से एक्सपर्ट बनोगे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, आज सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 सितंबर की डेट में देखेंगे, और आज मैंने ना कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, ना ही निफ्टी में लिया ना ही बैंक निफ्टी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना एक शॉट दोनों का डाला था मैंने, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और उसके बाद मेरा कुछ पर्सनल काम आ गया था, तो फिर मैंने वहाँ पे मतलब मार्केट को थोड़ा बहुत बीच बीच में वॉच किया था, बट मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर ट्रेड लेना है तो आप मार्केट के सामने बैठो, प्रॉपर उसको देखो, जहाँ पे आपकी एंट्री बनती है वहाँ पे हम एंट्री लो, मतलब प्रॉपर उसको टाइम देना पड़ता है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग अभी नहीं करते हैं, और जब एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं आज 6 सितंबर की डेट में इस स्ट्रैटेजी ने निफ्टी में कैसा वर्क किया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी में बड़ी कैंडल बनी थी। आप देखोगे इस कैंडल का हाई देखोगे, जो फर्स्ट 9-15 की कैंडल है, इसका हाई देखेंगे तो कितना है 19,599, यानी 19,600 का पकड़ लेते इसका हाई, और इसका 19,569 यानी 570 का ये 30 पॉइंट की कैंडल बनी थी, ये ग्रीन वाली कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेना है। आपको बताया है जब भी बड़ी कैंडल बने निफ्टी में 25 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसी बड़ी कैंडल बने तो हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने बताया 70 पॉइंट 80 पॉइंट 90 पॉइंट 100 पॉइंट इससे बड़ी कैंडल बनती है तो हम बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रेड वाली कैंडल। रेड वाली कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस डे का जो हाई था प्लस प्रीवियस डे का जो क्लोज था, दोनों को ब्रेक करते हुए नीचे जाकर क्लोज हुई। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे रेड वाली कैंडल का, तो आप देखोगे तो इसका हाई कितना है 19,589 यानी 590 पकड़ते राउंड फिगर, और इसका देखेंगे 19,563। ठीक है, तो ये कैंडल भी आप देखेंगे 27 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो हमें यहाँ भी कोई एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे इस ग्रीन वाली कैंडल को देखेंगे, यानी 925 वाली कैंडल को देखेंगे, तो ये छोटी कैंडल भी बनी है प्लस ये बुलिश कैंडल बनी है, और जो प्रीवियस डे क्लोज है उसी के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, ऊपर भी क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो उसी के नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 930 की कैंडल को। ठीक है, 930 की कैंडल को अगर हम देखेंगे तो ये बुलिश पिन बार बनी है, जिसे हम बोलते हैं हैमर टाइप की कैंडल बोलते हैं ना, हैमर कैंडल बनी है, क्योंकि ये कैंडल का अगर लो देखेंगे तो कहाँ का है 19,564 का है। ठीक है, 19,564 का लो है, और इसका हाई देखेंगे तो कितना है 19,578 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल ये कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, 14 पॉइंट की कैंडल बनी है। ठीक है, 14 पॉइंट की कैंडल बनी, और इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है, एक मिनट, प्रीवियस जो क्लोज था उसी के आसपास जाकर वो कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये कैंडल को आप देखेंगे यहाँ पे बायर देखो एक्टिव हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का लो देखो, और फिर बायर ने इसको पूरा ऊपर ले जाकर इस कैंडल को क्लोज किया है। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल भी बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर भी गई है, ऊपर ही जाकर क्लोज हुई है, तो इस कैंडल पे हम एंट्री देंगे। अब आप हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे हमारा एसएल कितना बना, 14 पॉइंट का एसएल बना, क्योंकि इस कैंडल का साइज मैंने बताया 564 का इसका लो है, और इसका हाई देखेंगे 578 का लो है, हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 पॉइंट का हमारा एसएल बना, टारगेट हमारा कितना बनेगा 28 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 78 है, ठीक है, 19,578 है, अगर हम यहाँ पे एंट्री देते सपोज हम यहाँ पे 28 पॉइंट का अगर हमें टारगेट चाहिए, तो हमें कितना पॉइंट यहाँ पे और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए
6 का टारगेट चाहिए, 19,606 का, ठीक है, तब जाके हमारा यहाँ पे 28 पॉइंट का टारगेट अचीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 19,606 तक निफ्टी गया या नहीं गया, तो वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके देखेंगे निफ्टी ने कितने का हाई मारा है, 19,604 का हाई मारा है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 2 पॉइंट से एसएल हिट हो गया, 2 पॉइंट से एसएल नहीं, 2 पॉइंट से हमारा जो टारगेट है वो मिस हो गया। बट हमारा जो प्रीमियम में अगर आप देखोगे ना, तो प्रीमियम में शायद से टारगेट अचीव हो गया होगा। तो चलिए हम प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो हैमर कैंडल बनी थी, ये कहाँ पे बनी थी, 19,577 के आसपास, ठीक है। और इसका एक्सपायरी कब है निफ्टी का, कल एक्सपायरी है थर्सडे को, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेडनेसडे को, यानी कि आज था, चेंज हो गया, पहले दोनों का एक्सपायरी थर्सडे रहता था, बट आज से बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वेडनेसडे हो गया और निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है जब भी एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले हम इन द मनी लेके चलेंगे, ठीक है, प्रीमियम का। तो अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल को, 930 के कैंडल को जैसे 935 की कैंडल ने ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, ऐसे रखा हमने 930 कैंडल के नीचे, ठीक है। और हमने प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी चल रहा था 19,577 के आसपास, तो हम यहाँ पे कॉल देखेंगे 19,550 का कॉल देखेंगे, ठीक है, यानी कि हम इन द मनी देखेंगे। तो यहाँ पे 19,550 का कॉल देख लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने 19,550 का कॉल का चार्ट ओपन कर लिया है। वहाँ पे मैंने बताया था जैसी 930 की कैंडल को 935 की कैंडल ब्रेक करेगी तो वहाँ पे हम लेंगे एंट्री, ठीक है। अभी आप देखोगे 930 की कैंडल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 19,550 की कॉल में 930 की कैंडल ये है, ठीक है। अगर हम इसका साइज देखेंगे तो इसका साइज कहाँ पे है, इसका हाई है 54.97, मतलब 55 पकड़ लेते राउंड फिगर, ठीक है। और इस कैंडल का लो कितना है, 48.61, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, यहाँ तो 48 का हमारा लो पकड़ते हैं, 48.61 है, बट हम राउंड फिगर 48 का हम एसएल पकड़ लेते हैं और हमारा ये जो हाई है 55 का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 पॉइंट का एसएल होता है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, सपोज हमने 56 में एंट्री ले लिया, ठीक है, 1 रुपये हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, 56 में एंट्री ले लिया और ठीक है। और यहाँ पे एसएल कितना रखा हमने, 48 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 पॉइंट का एसएल हो गया और हमें टारगेट कितना चाहिए, 16 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 56 में एंट्री ले ली है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 71 रुपीज़ का, ठीक है। कितने का निकल के आएगा, 71 का, ठीक है। अगर हमने 56 रुपीज़ में एंट्री ली है, ठीक है, तो 56 में हम एंट्री लिए हैं और आप देखोगे धीरे धीरे कर ये वाली कैंडल में 940 की कैंडल में ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, 72 तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आया था, 71 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रीमियम में हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स में 2 पॉइंट से जो टारगेट था वो रह गया, बट अगर प्रीमियम में देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं था। और निफ्टी में मैंने बताया है मैक्सिमम 10 पॉइंट का ही एसएल लेके चलना है, उससे ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि निफ्टी में जो लॉट होता है वो 50 का होता है। तो अगर हम 10 पॉइंट का भी एसएल लेते हैं तो हमारा 500 रुपये का एसएल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली कैंडल में हमारा बहुत बड़ा एसएल नहीं था, 55 का इस कैंडल ने हाई मारा था और यहाँ पे लो कितने का मारा था, 48.61 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मुश्किल से 8 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और हमारा 16 पॉइंट का टारगेट आराम से अचीव हो गया प्रीमियम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने हमारा निफ्टी में एक टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल में हमारा प्रीमियम में टारगेट अचीव हुआ, 940 की जो कैंडल बनी है यहाँ पे हमारा टारगेट प्रीमियम में अचीव हुआ, बट हमारा जो इंडेक्स में है 2 पॉइंट से ऐसा टारगेट रह गया, ठीक है, 2 पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद मैंने कल भी बताया था आपको कि जब भी प्रीमियम में 1:2 का टारगेट मिले ना तो वहाँ पे आप टारगेट लेके निकल जाओ, ठीक है। इंडेक्स में नहीं मिले कोई बात नहीं, बट प्रीमियम में 1:2 का टारगेट मिले, और खासकर एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी से एक दिन पहले मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि जब भी प्रीमियम में आपको 1:2 का टारगेट मिले ना तो आप वहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये कैंडल को अगर हम ध्यान से देखेंगे 940 की कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी हुई है। फिर धीरे धीरे करके उसके बाद यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये कोई भी प्रीवियस डे हाई के आसपास कोई भी कैंडल टच नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कैंडल बनी है 945 की कैंडल, और अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देखोगे ये कैंडल बनी है डोजी काइंड ऑफ कैंडल। कल भी हमने इस कैंडल के बारे में बात की थी कि जहाँ पे ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल कहीं पे इंपॉर्टेंट जगह पे बनती है ना, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो ये कैंडल बहुत अच्छा वर्क करती है। कल भी मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था इस डोजी कैंडल के बारे में, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल को देखोगे प्रीवियस डे हाई के आसपास हाई को टच किया उसने, और फिर उसके बाद यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर साइड ब्रेकआउट होता, मतलब इस डोजी कैंडल को ऊपर के साइड में अगर कोई भी कैंडल निकलती ऊपर साइड, तो हम यहाँ पे बाई कर लेते, ठीक है।
क्योंकि ये ऊपर जाकर क्लोज हुई है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनी। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर डोजी कैंडल को आप लेके चलते हो, जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर एंट्री लेना है तो एक रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, बट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे नहीं बनता। डोजी कैंडल के बारे में मैं बता रही हूँ कि जैसे ही डोजी कैंडल को अगर इस रेड वाली कैंडल ने नीचे साइड ब्रेकआउट किया ना, तो यहाँ पे हमें एक एंट्री ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, और हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर यहाँ पे डोजी कैंडल के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया निफ्टी में। ठीक है, बट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर हम ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है 9:50 की जो कैंडल बनी है, रेड वाली कैंडल को देखोगे ये कितने बजे की है, 9:50 की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये बेरिश कैंडल बनी है, प्लस आप इसका साइज भी देखोगे तो कितनी बड़ी है, 19,592 का इसका हाई है और इसका लो देखेंगे 19,576 का। ठीक है, तो ये हाई के नीचे क्लोज हुई है प्लस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं देंगे। अब इस वाली कैंडल को देखेंगे 9:55 की कैंडल को, तो इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज किया है। ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी तो हम एंट्री देंगे। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट 10 बजे वाली कैंडल में हमने एंट्री ली यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव, इस वाली कैंडल में हमारा 10:20 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो आप देखें निफ्टी में हमें एक टारगेट मिला हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और दूसरा हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनी है उसको देखेंगे तो वो हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं है, बट ये चीज़ें हमें धीरे धीरे सीखनी है कि कहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, कहाँ पे हैमर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना 9:30 की कैंडल देखेंगे तो हैमर बनी है, प्लस आप देखेंगे तो प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर, ठीक है, उसी के आसपास क्लोज हुई है, तो इसके कैंडल तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हमें सीखना है। ठीक है, सिर्फ हम एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, ये भी हमें सीखनी है, खासकर कैंडल के बारे में कि कहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब देखेंगे हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा एक टारगेट अचीव हुआ, एक एसएल इस वाली कैंडल में हिट हुआ, फिर धीरे धीरे कर कर देखेंगे यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे 10:35 की कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस डे जो हाई था और क्लोज था उसके बीच में क्लोज हुई है। ठीक है, अगर यही कैंडल प्रीवियस डे जो अपना लो था उसके नीचे क्लोज होती, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज होती, तो यहाँ पे जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करते हम एंट्री ले लेते हैं। सेम इस ये वाली कैंडल भी 10:40 की कैंडल ने भी सेम यही किया है, 10:45 की कैंडल ने भी सेम किया है, और यहाँ पे देखेंगे 10:50 की कैंडल भी दोनों के बीच में ही क्लोज हुई है। ठीक है, और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो प्रीवियस डे क्लोज है प्रीवियस डे हाई है उसमें 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये बड़ी कैंडल बनी है 10:55 की कैंडल, बेरिश कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे तो यहाँ पे 19,580 के आसपास इसका हम मान लेते हैं हाई है, और इसका लो मानेंगे 19,564 का इसका लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट की कैंडल बन गई, यहाँ पे ये हमारी 17 पॉइंट की कैंडल बन गई है। ठीक है, 17 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो अब इस कैंडल को जैसी नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री ले देंगे, तो 34 पॉइंट का हमारा टारगेट निकल के आएगा। तो जैसे इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया हमने एंट्री ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली पुट साइड के लिए, और इसी रेड कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19,580 का हमने दिया और हमारी एंट्री 19,564 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 19,564 पे हमने एंट्री ली, तो हमारा 34 पॉइंट का टारगेट चाहिए। 34 पॉइंट का टारगेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 19,530 तक निफ्टी को जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखेंगे धीरे 530 तक भी गया है और इस वाली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो गया। देखेंगे कितने बजे, 12:40 की जो कैंडल है इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो अभी तक हमने देखा निफ्टी में हमारे 2 ट्रेड सक्सेस हुए और एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे निफ्टी को धीरे धीरे एक रेंज में घूमा, यहाँ से लेकर 12:45 से लेकर देखोगे 2:10 तक निफ्टी एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक था, और उसके बाद इस वाली कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया 2:15 की कैंडल ने। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनता हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 2:25 की कैंडल बनी है, जो कि बेरिश कैंडल इसको हम बोलेंगे, जैसे शूटिंग स्टार कैंडल होती ना वैसी टाइप की बनी है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे अगर निकलती तो हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद हम देखेंगे इस वाली कैंडल को, इस ग्रीन वाली कैंडल को 2:30 की कैंडल जो कि बुलिश कैंडल बनी है, जो प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे जैसे एक नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम एंट्री देंगे। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अगर रेड वाली कैंडल को देखेंगे उसके ऊपर निकली नहीं है। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके देखेंगे इस वाली ग्रीन कैंडल को, ये वाली कैंडल भी इस लाइन के आसपास नहीं आई है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक एंट्री नहीं बनी है। अगर देखेंगे तो इस वाली कैंडल पे एक एंट्री ले सकते थे 2:55 की कैंडल पे। क्यों ले सकते थे, क्योंकि ये जो हमारा प्रीवियस डे लो है उसी के आसपास तक आई थी। यहाँ पे देखेंगे कितने पॉइंट का डिफरेंस है, अगर प्रीवियस डे लो का देखेंगे 19,527 का उसका प्रीवियस डे का लो है, और इस कैंडल का लो कितना है
19,500 31.54, यानी 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ, देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री हम ले सकते थे जैसे ही नेक्स्ट कैंडल अगर इसको ब्रेक करती तो। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी बहुत अच्छा निकल कर आता निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखोगे, बहुत छोटी सी कैंडल है। अगर देखेंगे तो इस कैंडल का लो कितना है, 19,531 का 32 का लो है, और यहाँ पे इसका हाई देखेंगे 19,546 का है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये 10 पॉइंट की भी कैंडल नहीं है। तो अगर जिसको भी इस जगह पे एंट्री लेनी हो तो हमेशा एसएल ना प्रीवियस डे लो के आसपास ही रखना चाहिए, ये सेफ जो स्टॉप लॉस रहेगा सेफ रहेगा। ठीक है, इस कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है, हमेशा जब भी कैंडल इसके आसपास आए, जैसे प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई क्लोज के आसपास आए ना, और वहाँ से लगे कि हाँ यहाँ से ये बुलिश पिन बार बनी है और मार्केट बढ़ने वाली है, तो हमेशा ऐसे उसके नीचे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट का काम करेगा, जो प्रीवियस डे का लो है ना वो सपोर्ट का काम करेगा, तो हम यहीं पे अपना एसेट रखेंगे इस कैंडल के नीचे की जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी में हमें एक टारगेट और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखेंगे तो हमें टोटल यहाँ पे 2 ट्रेड मिले हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से टोटल 3 ट्रेड मिले हैं, जिसमें से देखेंगे 2 के टारगेट अचीव हुए हैं, 1 का एसएल हिट हुआ है। प्लस ये भी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि ये कैंडल अगर देखेंगे तो 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाहे। कल भी मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि अगर ऐसी कैंडल बनती है तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हल्का सा इसको हम थोड़ा बड़ा कर रखेंगे, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी है, 10 पॉइंट की भी कैंडल नहीं है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करके रखेंगे। तो आई होप ये निफ्टी का चार्ट आपको समझ में आया होगा, और ये स्ट्रैटेजी को आपने देखा होगा कि निफ्टी में कैसा वर्क किया है आज। और बैंक निफ्टी की वीडियो भी थोड़े टाइम के बाद आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।